हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोसिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। बेटा इस चैप्टर में से जो अभी रिसेंटली एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन। बेटा जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती हैं और ये वेरिएशन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब बात आती है इस बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो किसने दी थी? टर्म दी थी बेटा इसकी वॉल्टर जी रोशन ने। किसने दी थी? वॉल्टर जी रोशन ने। और इसको पॉपुलराइज किया था, पॉपुलराइज्ड बाय विल्सन। विल्सन ने इसे एडवर्ड विल्सन ने इसे पॉपुलराइज किया था बेटा। ये क्यों बताया गया आपको? क्योंकि ये काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जो बायोडाइवर्सिटी की टर्म है वो किसने दी थी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? ये जो वेरिएशन है ये लोअर क्लास से अपर क्लास तक देखी जाती है। छोटे से छोटे लेवल में भी वेरिएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसे डिस्कस करते हैं हम, किस स्टैंडर्ड से हर लेवल पर ये जो वेरिएशन है ये देखने को मिलती है। देखिए बेटा हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुई है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल, सेल का ग्रुप इकट्ठा हुआ टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप इकट्ठा हुआ ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप इकट्ठा हुआ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी बन गई। हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। कम्युनिटी से बेटा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बन गया और इकोसिस्टम, और बायोस्फीयर से हम लार्जेस्ट पर पहुंच गए हैं, दैट इज बायो। तो इस तरह से हर लेवल पर हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा और हम पढ़ेंगे क्या होती है डाइवर्सिटी। बेटा जो ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म तक हम लेते हैं लोअर क्लास, लोअर क्लास, और इससे ऊपर चला जाता है बेटा हायर क्लास। तो हर क्लास में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह का वेरिएशन है, कंट्री वाइज किस तरह का वेरिएशन। बेटा रोबर्ट ने इन वेरिएशन के अकॉर्डिंग स्पीसीज की काउंटिंग की थी। एक IUCN ने भी इन वेरिएशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग की थी कि कितने तरह की ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पर, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो IUCN क्या है बेटा? 2000 के अंदर ये वेरिएशन काउंट की गई थी। IUCN है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कंजर्वेशन पर ध्यान देती है नेचर से रिलेटेड। उसने ये बताया कि जो स्पीसीज है, जो ऑर्गेनिज्म है वो 1.5 मिलियन के करीब अर्थ पर है। बट रॉबर्ट मे ने बताया कि लगभग 7 मिलियंस के करीब ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर मौजूद है। रॉबर्ट मे ने पूरी काउंट करके जो रह गए थे, IUCN ने 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म किस बेस पर बताई बेटा? उसने, क्योंकि उस टाइम इसकी कवर किया जा रहा था इनको ऑर्गेनिज्म को, तो जो कवर अप हो चुके थे उन्हें ही काउंट करके 1.5 मिलियन बोल दिया। बट रॉबर्ट मे ने ये कहा
कि कुछ हमारी पहुंच से बाहर है और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है जो डिस्कवर भी नहीं हुए हैं अभी तक भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट रखा वो रखा 7 बिलियंस का। बेटा इनके अंदर 70% तक जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, एनिमल्स की। बाकी 22% में आता है एल्गी प्लांट्स की, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस बेस पर इस स्पीसीज को इन्होंने अलग अलग कवरअप किया। अब बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी में हम किस बेस पर डाइवर्सिटी को मेज़र करेंगे। बेटा बायोडाइवर्सिटी में हम जो मेज़रमेंट लेंगे डाइवर्सिटी का वो छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक चलेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन लेवल पर डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से कि जीन लेवल पर कितनी वैरायटियां अभी तक डेवलप हो चुकी हैं, जिसे कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। सेकेंड लेवल हम स्पीसीज लेवल पर डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म की कितने स्पीसीज पर हम उसे डाइवर्स किया गया है, कई है, कैसी डाइवर्सिटी होती है, इसे बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। और फिर लार्ज स्केल पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉरेस्ट रीजन के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन या फिर ग्रीन रीजन, टेम्परेट रीजन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसे गामा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये है बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। इसको डिस्कस करेंगे हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर। उसके बाद पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए किस तरह के मेथड्स अपनाए हुए हैं, इन सिटू एक्स सिटू मेथड के बारे में, नेशनल रिजर्व कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, स्केयर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन नीट के अंदर कवर किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जितना आपने पढ़ा उससे आपको ये लग रहा है कि किस तरह का चैप्टर, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज की जो डिमांड है वो यही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इकोसिस्टम को हेल्थी रखने के लिए। थैंक यू।